हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी 7 मई को नीट का एग्जाम हुआ है। तो जिन बच्चों का 350, 400, 450, 500 है, उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो भी अटेम्प्ट रहा होगा, लेकिन आपने उसमें गलतियां बहुत किया होगा। आपने गलती बहुत की होगी, इसलिए आपका ऐसा इतना कम स्कोर आया है। आता हुआ क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा उसमें गलत किया होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट मोटिवेशन अगले टेस्ट के लिए, अगले नीट के एग्जाम के लिए आप मोटिवेट होइए और फिर से लग जाइए। और अगला जो नीट का एग्जाम होने वाला है 2024 में, जो नीट का एग्जाम होगा वो 5 मई को होने वाला है। ये डेट याद रखो बेटा, ध्यान देना। 5 मई को नीट 2024 होने वाला है। हम आपको पहले ही बता दें, नीट 2024 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है अगले साल। तो आपके पास अभी साल भर है, आप अभी से प्लान करिए। ये नहीं कि अक्टूबर आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आपको अभी से ही प्लान करना होगा। और इसी सिलसिले में हम लोग नीट टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो बैच होगा, इस बैच का नाम होगा बाहुबली बैच। ध्यान देना, इस बैच का नाम है, हमारे बैच का नाम है बाहुबली बैच। ये सेकेंड बैच है। एक बैच ऑलरेडी हमारा डायमंड बैच रन कर रहा है, और ये नीट टारगेट बाहुबली बैच का सेकेंड बैच है। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये स्टार्ट होने वाला है। ये जो टारगेट बैच है, टारगेट का मतलब होता है 12th पास वाले जो बच्चे होते हैं, ड्रॉपर बैच होते हैं ना, उनका बैच होता है। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई को हो रहा है, 15 मई 2023 15 को स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच की खासियत क्या होगा, इस बैच में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ये आपको हम बताने वाले हैं। ड्रॉपर बच्चों के लिए बैच है, और जो बच्चे 350, 400, 500, 550 उस रेंज वाले बच्चे हैं, तो हम बताने वाले हैं आपको। जैसे फुल सिलेबस टेस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे अभी आपने क्या किया है, आज 11 तारीख है, अभी आपने 4 दिन पहले नीट का एग्जाम दिया है। तो हम कराएंगे क्या, शुरू से ही, क्योंकि आपका रिदम बना हुआ है, हम स्टार्टिंग से ही फुल सिलेबस टेस्ट कराने वाले हैं। और ये जो टेस्ट होगा, अभी स्टार्टिंग में 1 महीने में 2 टेस्ट कराएंगे हम, फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि आपके रिदम में है। ये फुल सिलेबस टेस्ट हम अभी से स्टार्ट कराएंगे। और इसके अलावा जो रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट होता रहेगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि आपका रिदम बना हुआ है, आज अभी आप 4 दिन पढ़ के आए हो, 4 दिन पहले। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपने अभी पढ़ा है और आप 1 महीने घर पे बैठ जाइए, सब जीरो हो जाएगा। जितना आपने पढ़ा है सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिदम है 1 महीने में आप सब भूल जाओगे, सब रिदम टूट जाएगा। तो रिदम नहीं टूटना चाहिए, और इसीलिए इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम स्टार्टिंग से ही 2 टेस्ट कराएंगे फुल सिलेबस का। ये आपके सामने पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पर्सनल केयर। ये दुनिया जानती है कि पूरे बनारस में अगर सबसे ज्यादा पर्सनल केयर कहीं मिलता है तो वो इवॉल्व में मिलता है। ये हम नहीं बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है जब एडमिशन के टाइम पे जो व्यवहार हमारा रहता है गार्जियन के साथ, वही व्यवहार जब बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होता है, नीट का एग्जाम होता है, उसके बाद भी वही व्यवहार रहता है। और हमारा व्यवहार कैसे रहेगा, सामने वाले का व्यवहार कैसे रहेगा, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। वन साइडेड नहीं होता है ये भी है। और हर बच्चे का पर्सनल केयर हम लोग करते हैं। बच्चे टीचर के पास जाते हैं डाउट पूछने के लिए, यहाँ हम लोग हर बच्चे के पास जाते हैं, बेटा कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। ये सबसे खास बात है, इवॉल्व की सबसे खास पहचान है। अच्छा पढ़ाने के साथ साथ ये एक खासियत है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर, बनारस में बच्चे, गांव से बच्चे आते हैं और यहाँ बिगड़ जाते हैं। कोई ऐसी घाट घूम रहा है, कोई मंदिर घूम रहा है, कोई किसी लड़की के पीछे जा रहा है, ये बहुत होता है, आधे बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इन बातों का, कि बच्चे का ध्यान दिया जाए। बच्चे का नंबर टेस्ट में कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है, ये उस पर बात किया जाए, और ये हम लोग करते हैं बच्चों के साथ। तीसरा है रेगुलर डाउट सेशन फ्रॉम बिगिनिंग। ये पॉइंट आप ध्यान देना। खासकर बच्चे क्या करते हैं ना, उनका सारा डाउट कब आता है, नीट के 10 दिन पहले आता है। तो ये नहीं, स्टार्टिंग से रेगुलर डाउट सेशन रहेगा। और आपसे भी हम बोल रहे हैं, आप ये जो बाद में करते हैं ना, एकदम स्टार्टिंग से होना चाहिए। रेगुलर डाउट सेशन, स्टार्टिंग से डाउट सेशन लगेगा। आपको जो भी समस्या, जो भी डाउट है, आप पूछो, पढ़ो। नेक्स्ट है सिलेबस कंप्लीशन टिल 28 फरवरी 2024। ध्यान देना, क्योंकि ये जो सेशन है 3 साल बाद ऐसा हो रहा है। 3 साल बाद ऐसा हो रहा है कि नीट अपने टाइम पे हुआ है। 2019 के बाद
2020, 21, 22 तीनों साल नीट डिले हुआ। 21 और 22 में सितंबर में हुआ, 20 और 21 में सितंबर में हुआ और 22 में नीट जुलाई में हुआ और ये 23 हुआ है, ये 3 साल बाद एकदम टाइम पे हुआ है, मई में हुआ, मई के पहले वीक में संडे में हुआ और ये सही हुआ, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हुआ है। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको बहुत टाइम मिल गया, हमको बहुत टाइम मिल जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है 28 फरवरी को गारंटीड खत्म हो जाएगा। कोशिश रहेगा इसके पहले ही हम खत्म कर दें। इसके बाद फिर आपको मार्च और अप्रैल 2 महीने पूरा मिलेगा कंप्लीट रिवीजन के लिए। और रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें रेगुलर हम लोग जैसे इस बार भी हम लोग किए थे, सिलेबस खत्म होने के बाद भी लगातार हम लोग पढ़ाते रहे बच्चों को, डाउट बताते रहे, रिवीजन कराते रहे जो मेन चैप्टर्स थे। तो सिलेबस कंप्लीशन 28 फरवरी को हो जाएगा। उसके बाद लगातार डाउट सेशन तो चलता ही रहेगा, तो शुरू से ही चलेगा। उसके बाद जो टॉपिक बच्चे को नहीं आ रहा है वो रिवाइज करेंगे हम लोग, वो बताएंगे। और इसके बाद वीकली एनसीईआरटी डिस्कशन होगा और एनसीईआरटी मेनली बायो और केमिस्ट्री, यहां से क्वेश्चंस मेनली आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से मिलेंगे। तो लगातार एनसीईआरटी डिस्कशन होगा। और एक बात हम बता रहे हैं, रियल बात बता रहे हैं आपको, जेन्युइन बात बता रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपका नंबर नहीं होता है, तो सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद होते हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद हैं। आप पूरा प्रयास नहीं किए इसलिए आपको लगने लगता है कि आप बहुत महान है, क्लास मिस करने लगते हैं, वही गड़बड़ी हो जाता है, वही मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जो बच्चा पूरी तरीके से पूरा क्लास अटेंड किया, पूरा टेस्ट दिया, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। और अभी जैसे नीट का एग्जाम हुआ है, 99% क्वेश्चन बायो की खासकर पूरा हमारे टेस्ट का था। टेस्ट हम लोग जो 15 मॉक टेस्ट कराए थे, 99% क्वेश्चन वही का आया हुआ है, 99%। और जो बच्चे टेस्ट दिए उनको सब पता है ये बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।